यूट्राइन फिब्रॉइड, बच्चेदानी में गांठ का होना या आम भाषा में जिसको हम रसौली भी कहते हैं, आज के इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। फिब्रॉइड्स चाइल्ड बियरिंग एज या रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल्स में पाई जाने वाली एक बहुत कॉमन कंडीशन है। पहले इसका अनुपात काफ़ी कम था, मीन्स अगर हम बात करें कि 10 फीमेल्स में से 2 या 3 फीमेल्स को ही ये प्रॉब्लम होती थी, लेकिन आजकल इसका इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। काफ़ी फीमेल्स में फिब्रॉइड्स के इश्यूज देखे जा रहे हैं। अगर आप एलोपैथिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की बात करें तो उसमें रसौली को या कि फिब्रॉइड्स को ठीक करने के लिए एज सच कोई लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है। वो लोग एट लास्ट आपको सर्जरी के लिए ही सजेस्ट करते हैं कि आप ये जो फिब्रॉइड्स हैं आप इनको रिमूव कराइए। और अगर जब कंडीशन काफ़ी वर्स्ट हो जाती है, जब फिब्रॉइड के कारण आपको बहुत सारे दूसरे कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, तो कई बार वो लोग आपको हिस्टेरेक्टोमी मीन्स यूट्रस को भी रिमूव करने के लिए कहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि होम्योपैथिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इतना इफ़ेक्टिव है कि फिब्रॉइड के चलते आपको जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं, जो भी कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, आप उनको बहुत अच्छे से ठीक कर सकते हैं और साथ ही साथ आप फिब्रॉइड्स को भी कम्प्लीटली रूट आउट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि फिब्रॉइड्स क्या होते हैं, क्यों हो जाते हैं, क्या क्या उनके लक्षण हैं और कौन सी ऐसी होम्योपैथिक रेमेडीज़ हैं जो फिब्रॉइड के कारण होने वाले सिम्टम्स को और फिब्रॉइड को पूरी तरीके से ठीक करने में बहुत हेल्पफुल है। Hello everyone, I am Dr. Mollishri Soni, founder of Reva Home and Wellness Clinic, Bangalore, and welcome all of you to my channel. फिब्रॉइड्स को मायोमास भी बोला जाता है और ये नॉन कैंसरस ग्रोथ होती है। इसीलिए अगर आपको कभी फिब्रॉइड डिटेक्ट हुआ है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि मुझे कैंसर तो नहीं हो गया है, ठीक है। ये नॉन कैंसरस ग्रोथ्स होती हैं और ये जो ग्रोथ होती है ये अधिकतर जो है वो मस्कुलर टिश्यूज से और फैट सेल्स से मिलकर बनी होती हैं। ये यूट्रस के अंदर और यूट्रस के बाहर की जो सतह है कहीं भी पाया जा सकता है। मीन्स यूट्रस के अपर पार्ट में, यूट्रस के फ्रंट वॉल में, बैक वॉल में, साइड्स में कहीं भी पाया जा सकता है। अगर आप इनके साइज़ की बात करते हैं तो ये छोटे से चने के बराबर भी हो सकते हैं और साथ साथ कहीं एक मेलन के साइज़ के बराबर भी हो सकते हैं। एक भी हो सकता है आपको फिब्रॉइड और मल्टीपल फिब्रॉइड्स भी हो सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो फिब्रॉइड्स होते हैं वो अधिकतर चाइल्ड बियरिंग एज की फीमेल्स में ही सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे फीमेल्स का मेनोपॉज पास आता है तो फिर ये जो फिब्रॉइड्स हैं वो खुद ब खुद श्रिंक हो जाते हैं और एसिम्प्टोमेटिक हो जाते हैं। यूट्राइन फिब्रॉइड्स क्यों होते हैं, उसका सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है आपकी फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में आपकी मदर को या आपकी ग्रैंड मदर को अगर फिब्रॉइड्स के इश्यू रहे हों तो हो सकता है कि आपको भी फिब्रॉइड्स हो जाए। दूसरा, अगर आप बहुत ज़्यादा ओबीज हैं, आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं, आपका वेस्ट सर्कमफ्रेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो उसके कारण आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस हो सकते हैं, जिसके चलते आपको फिब्रॉइड्स भी हो सकते हैं। जो तीसरा इंपॉर्टेंट कॉज है वो है हार्मोनल डिसबैलेंस। फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन अगर इनके प्रोडक्शन में या इनके रेशियो में कहीं भी कोई भी गड़बड़ होती है तो उसके चलते भी आपको फिब्रॉइड्स हो सकते हैं। साथ ही साथ ऐसी महिलाएं जो 30 या 35 या 40 की एज तक पहुंच गई हैं लेकिन अभी तक उन्होंने कंसीव नहीं किया है या कि वो प्रेग्नेंट नहीं हुई हैं, तो उनको भी फिब्रॉइड्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा देखे गए हैं। आइए अब हम बात कर लेते हैं यूट्राइन फिब्रॉइड के सिम्टम्स की। अधिकतर यूट्राइन फिब्रॉइड एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। जब पेशेंट्स एक्सीडेंटली किसी और डिसीज़ के चलते या किसी और प्रॉब्लम के चलते अपना अल्ट्रासाउंड कराते हैं तब उनको पता लगता है कि उनको यूट्राइन फिब्रॉइड भी है। लेकिन वो पेशेंट्स जिनको यूट्राइन फिब्रॉइड के कारण सिम्टम्स आ रहे हैं, आप उनको कैसे समझेंगे? उसमें सबसे फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट सिम्टम है बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग का होना। पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और ब्लीडिंग में और ब्लड के साथ साथ ब्लड क्लॉट्स भी पास होते हैं। कभी कभी ये ब्लीडिंग 2 पीरियड्स के बीच में भी आती है, जिसको हम स्पॉटिंग बोलते हैं। बहुत पेन होता है और ये पेन रेडिएट होता है आपके थाइस में भी, आपके बैक में भी। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस के चलते पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस का सामना करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा स्किन पेल हो जाती है, डल हो जाती है, काम करने की इच्छा भी नहीं रहती और शक्ति भी नहीं रहती।
ब्लड लॉस के चलते अनीमिया भी देखा जा सकता है, हीमोग्लोबिन का काउंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम भी हो सकता है। अगर आप यूट्रस की संरचना देखें तो यूट्रस के सामने की तरफ यूरिनरी ब्लैडर होता है और पीछे की तरफ रेक्टम होता है। अगर यूट्रस में जो फाइब्रॉइड है उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है और वो यूरिनरी ब्लैडर की तरफ है, तो फिर वो ब्लैडर पे प्रेशर डालता है, जिसके चलते पेशेंट्स जो हैं वो यूरिन को ज़्यादा देर तक रिटेन नहीं कर सकती और उनको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, जिसको हम फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सचरेशन कहते हैं। अब अगर फाइब्रॉइड बड़ा है और पीछे की वॉल की तरफ है, यूट्रस के पोस्टीरियर वॉल पे है, रेक्टम की तरफ है, तो रेक्टम पे प्रेशर पड़ता है, जिसके चलते पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन का इशू भी हो सकता है या कि फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉवल मूवमेंट का भी इशू हो सकता है। अगर फाइब्रॉइड का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है तो ये कई बार कंसीव करने में भी बहुत दिक्कत पैदा करता है और कई बार टेम्परेरी इनफर्टिलिटी के केसेस भी देखे गए हैं फाइब्रॉइड के चलते। तो ये सारे हैं वो ऐसे सिम्टम्स जो यूट्राइन फाइब्रॉइड के चलते आप में देखे जा सकते हैं। यूट्राइन फाइब्रॉइड के चलते कौन से ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आपको फेस करने पड़ सकते हैं, उसमें सबसे फर्स्ट है एनीमिया। सीवियर ब्लड लॉस के कारण आपको अनीमिया हो सकता है। बहुत ज़्यादा वीकनेस और लेथार्जी के कारण जब आपको कोई भी काम नहीं हो रहा है, बहुत वीक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके मेंटल स्टेट को भी डिस्टर्ब करती है, जिसके कारण आपके अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन के केसेस भी देखे जा सकते हैं। इसके अलावा कई फीमेल्स लोग ये शिकायत करती हैं कि उनको फिजिकल रिलेशनशिप बनाने में या कि उनको इंटरकोर्स करने में काफ़ी पेन का सामना करना पड़ता है। अगर कोई पेशेंट जिनको फाइब्रॉइड के साथ साथ प्रेगनेंसी भी हो गई है तो उनकी प्रेगनेंसी काफ़ी रिस्क में होती है, इसलिए यूट्राइन फाइब्रॉइड का प्रेगनेंसी से पहले ही ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी होता है कि वो बेबी के ओवरऑल ग्रोथ में कहीं ना कहीं हिंड्रेंस क्रिएट करता है। कई बार फाइब्रॉइड के साइज़ के चलते बेबी का ग्रोथ अच्छे से नहीं होता है, इसके चलते आपको प्री टर्म डिलीवरी भी समय से पहले 9 महीने से पहले ही आपकी डिलीवरी हो सकती है। फाइब्रॉइड के चलते आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए अप्रोच नहीं कर सकते, हो सकता है कि सी सेक्शन करना पड़ जाए। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। जो यूट्राइन फाइब्रॉइड है वो फैलोपियन ट्यूब का जो माउथ है जो आपके यूट्रस में खुलता है, अगर वहाँ कहीं पे है आपका फाइब्रॉइड तो वो जो ओवम का प्रोडक्शन है उसको कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्ट करता है, जिसके कारण आपका जो एम्ब्रियो है वो डेवलप नहीं हो पाता है और इसके कारण आपको इनफर्टिलिटी के इश्यूज भी देखे जा सकते हैं। आइए अब हम बात कर लेते हैं होम्योपैथिक मैनेजमेंट ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉइड। उसमें जो सबसे फर्स्ट और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है वो है थूजा। थूजा हर उस प्रॉब्लम के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है जहाँ पर बॉडी में कहीं भी ओवर ग्रोथ पाई जाती है, और आपको पता ही है कि फाइब्रॉइड क्या है, एक ओवर ग्रोथ है, ये एक नॉन कैंसरस ट्यूमर है, तो इसको डिसॉल्व करने के लिए थूजा एक बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दूसरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है फ्रैक्सिनस अमेरिकाना मदर टिंचर। ये एक ऐसा मदर टिंचर है जो ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी केस ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉइड में बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करता है। अगर आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, तो आपको फ्रैक्सिनस अमेरिकाना ज़रूर लेना चाहिए। मदर टिंचर फॉर्म में आप दिन में 2 से 3 डोजेस 20 ड्रॉप्स इन हाफ कप ऑफ ल्यूकवार्म वाटर में लेके इसको यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है वो है कैलकेरिया फ्लोर। कैलकेरिया फ्लोर बायोकेमिक फॉर्म में आपको लेना है 3x या 6x में। ये भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, ये गांठों को डिसॉल्व करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो कैलकेरिया फ्लोर आपको ज़रूर से लेनी है। अगर फाइब्रॉइड के चलते आपको बहुत ज़्यादा एनीमिया है, बहुत ज़्यादा वीकनेस है, पैल्पिटेशन है, हार्ट बीट्स बढ़ रहे हैं, काम बिल्कुल नहीं हो रहा है, फेस बिल्कुल पेल हो गया है, तो फेरमफॉस 6x आपको ज़रूर लेनी है। इससे आपकी जो एनीमिया की कंडीशन है वो बहुत अच्छे से रिवर्स बैक होगी। और साथ ही साथ आपको लेनी है कार्बोवेज। कार्बोवेज 30 भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एनीमिया को ठीक करने में, पैल्पिटेशन को ठीक करने में, वीकनेस को ठीक करने में। अब क्योंकि इसमें भी क्या हो रहा है, सीवियर ब्लड लॉस है, ब्लड लॉस या फ्लूइड लॉस के चलते आपकी बॉडी में अगर कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं, चाहे कोई भी कंडीशन हो, डजेंट मैटर, है ना। कार्बोवेज हर उस जगह बहुत इंडिकेटेड है जहाँ पे फ्लूइड लॉस के कारण, ब्लड लॉस के कारण बहुत ज़्यादा वीकनेस देखने को मिलती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिकेशंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, लाइक पल्सटिला है, सबाइना है,
सिपिया है, खैलकेरिया कार्ब है, ये सारी वो मेडिकेशंस है जो पेशेंट के पिक्यूलियर सिम्टम के बेसिस पे दी जाती हैं, जहाँ पे केस टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हर पेशेंट का लुक अलग है, उसका बिल्ट अलग है, उसका ब्लड फ्लो कैसा है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, इन सब के ऊपर डिसाइड होता है उनका कॉन्स्टिट्यूशनल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूँगी कि जो कोई भी फिब्रॉइड या उसके कारण किसी भी कॉम्प्लिकेशन को फेस कर रहा है तो प्लीज़ आप अपने नियरेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर मिलें, या कि अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन लेना है तो आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं मुझसे, ओके। लेकिन आप अपने आप से कोई मेडिकेशंस मत लीजिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा यूट्राइन फिब्रॉइड के चलते जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं उसको ठीक करने में, आपकी ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में, आपके पेन को सबसाइड करने में, और साथ ही साथ यूट्राइन फिब्रॉइड को कम्प्लीटली रूट आउट करने में बहुत हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ अपने आप से मेडिसिन मत लीजिए, डॉक्टर को दिखाइए और फिर उसके बाद ही लीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिए, बहुत से लोग इससे सफ़र कर रहे हैं। और प्लीज़ अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, और यस, अपना ख्याल रखिए। टिल देन, स्टे सेफ, हेल्दी एंड हैप्पी। गुड बाय।